3 क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 था, चलो ये प्रूव करके दिखाना है। ए बी प्लस एक्स वाई और ए एक्स प्लस बी वाई बड़ा बराबर है फॉर ए बी एक्स वाई से, ये प्रूव करना है। सोनिया चुनो तो गलत लिंक भेज दिया था क्या? वो लिंक गलती से चला गया था क्या रात को क्लास से? ए बी प्लस एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन फॉर ए बी एक्स वाई प्रूव करके दिखाना बेटा। तो वही यूज करो बेटा, ए एम बड़ा होता है जी एम से, चलिए। पर यूज करो आप, ए बी प्लस एक्स वाई यूज करो, इनका ए एम निकालोगे आप तो बड़ा होगा, बराबर होगा इनके जीएम से ए बी इंटू एक्स वाई से। तो अगले दोनों का निकालो बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई, चलो गलती से चला गया था, बड़ा बराबर होगा फिर उनके जीएम से ए एक्स इंटू बी वाई से। एक्चुअली तुम्हारे वाला लिंक है ना जो रात वाले बैच को गलती से भेज दिया था, तो वहां वाले बच्चों के फोन आ रहे हैं। लो बेटा, ए एम जी एम से बड़ा होता है, तब इसको ऊपर ले गया बेटा मैं, ए बी प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 2 टाइम्स ए बी एक्स वाई से। फिर ये भी ले लिया बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन आगे 2 टाइम्स ए बी एक्स वाई से। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये लो सारा कितना बन गया बेटा, ए बी प्लस एक्स वाई एंड ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन आगे 2 टाइम्स ए बी एक्स वाई से। 2 इंटू 2 4 हो गया बेटा, ये लो हेंस प्रूफ। करो बेटा, रीड करो इसको। तो एक बार मैंने ये ए बी और एक्स वाई यूज किया, एक बार मैंने ए एक्स और बी वाई यूज किया। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कह रहे ये प्रूव करके दिखाओ आप। बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी सी ग्रेटर देन ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन है ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले आप कर लो, अपनी कोशिश करो बेटा।
पहले आप अपनी कोशिश कर लो बेटा। लो बेटा, एक एक करके दो दो बार ले लो बेटा। पहले ये ले लो आप, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र का एम यूज वही करो बेटा। एम बड़ा बराबर होता है जीएम से, तो गर्दन इक्वल टू आएगा अंडर रूट ए स्क्र बी स्क्र इंटू में बी स्क्र सी स्क्र। मतलब पहले मैंने ए बी बी सी ले लिया बेटा, अब ये ले लो बी स्क्र सी स्क्र ए स्क्र बाय 2 बड़ा बराबर आएगा अंडर रूट बी स्क्र सी स्क्र ए स्क्र से। फिर मैंने ये थर्ड ले लिया था, थर्ड में ए बी बी सी बी सी सी ए सी ए बी, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र ए स्क्र बाय 2 बड़ा बराबर आएगा ए स्क्र बी स्क्र इंटू सी स्क्र ए स्क्र से। क्या अब इस 2 को ऊपर ले जाओ बेटा, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र बड़ा आ गया 2 टाइम्स स्क्र से स्क्र कट गया बेटा, ए स्क्र बार आके ए हो गया, बी स्क्र बी की 4 का बी स्क्र हो गया सी हो गया। अगली बार लोगे आप क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट टाइम आएगा बी स्क्र सी स्क्र ए स्क्र बड़ा बराबर आएगा बेटा ए बी 2 और सी स्क्र। उससे अगली बार आएगा बेटा ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र ए स्क्र बड़ा बराबर आएगा 2 टाइम्स ए स्क्र बी सी। अब इन तीनों को आपस में ऐड कर दो बेटा, एक को नंबर 1 मान लो बेटा, एक को नंबर 2, एक को नंबर 3, 1 + 2 + 3 कर दो बेटा, 2 टाइम्स ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र ए स्क्र बड़ा बराबर आ गया 2 ए बी सी कॉमन ले लो बेटा, ए प्लस बी प्लस सी से ये कट गया बेटा, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र ए स्क्र बड़ा आ गया एबीसी इंटू ए प्लस बी प्लस सी से। हैंस प्रूव। क्या करो, रीड करो बेटा इसको। अनिकेत डेली लेट आता है, डेली। जतिन नांदल डेली लेट आता है बेटा, कल से एंट्री नहीं दूंगा, कल से 1 मिनट भी लेट होगी तुम दोनों को एंट्री नहीं दूंगा बेटा, याद रखना। करो बेटा, इसको रीड करो। नंबर 6 है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लोड find
मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉर की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस फॉर की पावर कॉस स्क्वायर एक्स। कह रहे उसकी मिनिमम वैल्यू बताओ बेटा। पहले आप 2 मिनट लगा लो बेटा। अब यहाँ इन दोनों का सम आ रहा है ना बेटा, तो वही यूज करो। एम बड़ा बराबर होता है जीएम से। एम निकालना बेटा इनका। फॉर की पावर साइन स्क्वायर एक्स फॉर की पावर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 बड़ा बराबर आएगा इनका जीएम। जीएम क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लो बेटा। फॉर की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू फॉर की पावर कॉस स्क्वायर एक्स। अब 2 को ऊपर ले जाओ बेटा। फॉर की साइन स्क्वायर और फॉर की कॉस स्क्वायर एक्स। 2 ऊपर गया बेटा, वहां बेस सेम है, पावर ऐड कर लो बेटा ऊपर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है बेटा। तो फॉर की पावर साइन स्क्वायर फॉर की पावर कॉस स्क्वायर एक्स बड़ा बराबर हो गया 2 इंटू में फॉर की पावर 1 हो गया, तो बाहर आके तो बेटा 4 ही हो गया सारा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बेटा, फॉर की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस फॉर की पावर कॉस स्क्वायर एक्स। 4 आंसर आ गया। पढ़ो बेटा। ये अपने आप करने थे बेटा, ये जो मैं करा रहा हूं आपको, ये आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट है बेटा, बस 7th है। ये प्रूव करके दिखाओ। ए बाय बी प्लस सी बी बाय सी प्लस ए सी बाय ए प्लस बी सारा 3/2 से बड़ा बेटा। कहते ये प्रूव करके दिखाओ सारा बड़ा बराबर है 3/2 से। लो बेटा 7th है बेटा ये। ये प्रूव करके दिखाना बेटा। ए बाय बी प्लस सी बी बाय सी प्लस ए सी बाय ए प्लस बी। चले प्रूव करो सारा बड़ा बराबर है 3/2 से। हुआ है किसी का घर में, बोलो हैंड रेज करो बेटा। हुआ है किसी का, हैंड रेज करो बेटा, किसका हुआ हो तो बोलो।
तो अब ट्राई कर लो बेटा, होता तो देखो। करो बेटा, आप कर लो। यूज करो बेटा, एम बड़ा बराबर होता है एच एम से। किसका एम लोगे आप, इसका ले लो। 1/a प्लस बी 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए। एम क्या होता है बाई में 3। अब इन्हीं का एच एम लो बेटा। एच एम का तरीका क्या बताया था, 3 इनके रेसिप्रोकल का सम। 1/1/a प्लस बी 1/1/b प्लस सी 1/1/c प्लस ए। यानी कि 3 ऊपर ले जाओ बेटा आप। 1/a प्लस बी 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए बड़ा बराबर हो गया बेटा। 3 ऊपर गया, 9 टाइम्स a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए आ गया बेटा। इसको इन सबके ऊपर ले जाओ बेटा। तो ये 2abc हो गया, 2 नीचे पड़ा रह गया बेटा। 1/a प्लस बी 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए। ये आ गया 9/2 टाइम्स ए बी सी। ये आ गया बेटा। इसको ऊपर ले जाओ बेटा इनके। तो ए बी सी बाय ए प्लस बी, फिर ए बी सी बाय बी प्लस सी, फिर ए बी सी बाय सी प्लस ए। बड़ा आ गया 9/2 से। ये आ गया। एबीसी से एबीसी कट गया बेटा। 1 प्लस सी बाय ए प्लस बी आ गया। 1 प्लस ए बाय बी प्लस सी आ गया बेटा। 1 प्लस बी बाय ए प्लस सी आ गया बेटा। बड़ा आ गया 9/2 से। अब 1 1 1 1 तीनों 1 को लेफ्ट से राइट ले जाओ बेटा। क्या आ गया, ए बाय बी प्लस सी बी बाय सी प्लस ए सी बाय ए प्लस बी। बड़ा आ गया 3/2 से। आंसर दोबारा देख लो बेटा एक बार। विशेष वीडियो ऑन करो अपनी। मुझे ये प्रूव करके दिखाना है ए बाय बी प्लस सी बी बाय सी प्लस ए सी बाय ए प्लस बी, सारा ये 3/2 से बड़ा बेटा। प्रूव करके दिखाना 3/2 से बड़ा। तो मैंने क्या ट्रिक लगाई बेटा, मैंने 1/a प्लस बी 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए का एम दिया बेटा। एम बड़ा होता है एचएम से। एचएम का फार्मूला क्या बताया था, एन बाय एचएम का बेटा आपको मैंने फार्मूला ये बता रखा है। एच का फार्मूला क्या होता है, 3n बाय 1/a1 1/a2 जैसे 1/an होता है बेटा एचएम। तो मैंने यहाँ पे अब क्या किया, 3 नंबर हैं
तो 1 के नीचे 1/a प्लस बी लिया, फिर 1 के नीचे 1/b प्लस सी, फिर 1 के नीचे 1/c प्लस ए लिया बेटा। ये ऊपर पहुंच गया बेटा, यहाँ पे 2 टाइम्स ए बी सी हो गया बेटा, ए प्लस बी प्लस सी। उस एबीसी को मैं नीचे से ऊपर ले गया बेटा, यहाँ पे सबसे काट दिया। ये आ गया a बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस सी बाई ए प्लस बी। 9/2 माइनस 3 हो गया बेटा, तो 3/2 आ गया। करो बेटा इसको, देखो साथ साथ। एक और कराऊंगा बेटा बस, बाकी आप अपने आप करना बेटा। लो बेटा, नंबर 8 था, कहते ये प्रूव करके दिखाओ। कह रहे ये प्रूव करके दिखाओ, 2 की पावर n बड़ा है 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर अंडर रूट है बेटा, इंटू में n से। हाँ, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 है बेटा। कह रहे ये प्रूव करके दिखाओ, ये इससे बड़ा है बेटा। किसी का हुआ है घर में? बोलो पहले, हैंड रेज करो बेटा, हैंड रेज करो। हिमांशी हुआ है? हुआ है? और किसी का बेटा? देखो बेटा, एक 10th क्लास में एपी थी बेटा, एक 10th क्लास के अंदर एपी होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे से एंटर में आ जाए बेटा। इसका नाम एपी था बेटा, इसका सम होता है बेटा एस एन का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ऐसे 11th क्लास के अंदर जीपी होती है बेटा, ऐसे 11th क्लास के अंदर एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वहां डिफरेंस सेम होता है, यहाँ पे रेशियो सेम होता है। जीपी होती है ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे से एंटर में आ जाए बेटा। इन सब का सम क्या होता है? सम, इन सब का सम होता है बेटा, एक फार्मूला होता है ए इंटू आर की एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, ये होता है। ए का नाम होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है रेशियो, अब यहाँ पे यही चीज यूज होगी बेटा। मुझे प्रूव करना है, टू की पावर एन बड़ा है इससे, तो आप ये कुछ नंबर ले लो बेटा, टेकिंग एन वैल्यूज,
एन वैल्यू ले लो, कौन कौन सी, 1 2 2 स्क्वायर, तो ये अपने आप लेनी है, 2 क्यूब, 2 की 4, 2 की n-1, ये ले लो। टेकिंग n वैल्यूज, ये n वैल्यूज ले लो बेटा ऐसे। अब यहाँ यूज करो am बड़ा बराबर होता है gm से, इनका am निकालना बेटा, 1 + 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 2 की n-1 बाय n आ गया। अब इसका gm लेना बेटा, इनका gm क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की n-1 की पावर 1/n। या इस n को ऊपर ले जाओ, ये तो आपका एक जीपी का फार्मूला बन गया बेटा, ए आ गया 1, आर आ गया 2, कॉमन रेशियो 2 की पावर n -1/2 -1 बड़ा बराबर गया n इंटू, वो कितना बन गया बेटा, वो सारा बन गया 2 की पावर 1 + 2 + 3 + n-1 की पावर 1/n आ गया। इससे 2 - 1 1 हो गया बेटा, तो 2 की पावर n-1 बड़ा बराबर हो गया बेटा n इंटू 2 की पावर, बेस सेम है, इनकी पावर है, जोड़ दो बेटा, 1 2 3 n-1 तक का 10th क्लास में था, n-1 उससे एक ज्यादा n/2 की पावर 1/n। अब ये दोनों कट गए बेटा आपस में, अंदर वाला n से n कट गया बेटा, तो 2 की पावर n-1 बड़ा बराबर आ गया n इंटू 2 की पावर n-1/2 आ गया बेटा, जिसको आप क्या लिखोगे बेटा, 1 को उधर ले जाओ, 2 की पावर n 1 + n इंटू 2 की पावर कितना आ गया n-1/2, हैंस प्रूव्ड। छोड़ो बेटा, अब तुम्हारे लिए इसमें एक नई चीज है बेटा, बस जीपी का सम, पर ये भी आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है बेटा, थोड़े दिन में आ जाएगा बेटा, कोई कंपटीशन का टॉपिक नहीं है बेटा। तो बेटा मैंने अब आपको कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 11 में से 8 करा दिए बेटा, बाकी आप अपने आप कर देना बेटा। अब मुझे नया टॉपिक कराना बेटा, वेवी कर्व मेथड, उसमें भी स्टार लगा लेना बेटा। स्टार का मतलब तुम्हारे स्कूल में नहीं आएगा, लो बेटा। आपको क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो बेटा अभी मैं आधे घंटे में इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, यदि आपको मुश्किल लग रहा है ना तो मैं ठीक आधे घंटे में इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आज आप अभी भेज दूंगा। वेवी कर्व मेथड, इसका दूसरा नाम ये होता है बेटा वेवी कर्व भी बोल देते बेटा हम, एक स्टेप मेथड भी बोल देते बेटा इसको, तो वेवी कर्व बोल दो। इसके अंदर क्या होता है बेटा, यदि हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हो बेटा,
ये सॉरी मेथड ऑफ इंटरवल भी बोल देते हैं इसको, लीनियर फैक्टर बेटा। ऊपर नीचे लीनियर फैक्टर बेटा। क्या बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए, एफ ऑफ एक्स है, ऊपर एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस या यू ले लो, ऊपर भी लीनियर फैक्टर हो नीचे भी लीनियर फैक्टर हो, तो नोट मत करो बेटा एक बार, जैसे ये आ गया बेटा, एफ ऑफ एक्स है, ऊपर एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3, बहुत आसान है बेटा, लेकिन यही है आसान चीजें हमारे सिलेबस में नहीं होती, तो बहुत फायदा है। तो कोई भी क्वेश्चन जो वे भी कर से करते हैं 1 मिनट में हो जाता है, वे भी करके बगैर 1 घंटे में होता है बेटा। तो एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3, ये बाय में आ जाए, जैसे एक्स माइनस बीटा 1, एक्स माइनस बीटा 2, एक्स माइनस बीटा 3, एक्स माइनस बीटा 4, ये आ गया। मान लो एफ ऑफ एक्स ये दे रखा बेटा, एंड we find, yeah, we want to find interval where एफ ऑफ एक्स का 0 से बड़ा है, एफ ऑफ एक्स का 0 से छोटा है, या एफ ऑफ एक्स का 0 से बड़ा बराबर है, एफ ऑफ एक्स कहाँ 0 से छोटा बराबर है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, वो इस मेथड से सोल्व करने होते हैं बेटा। हाँ हेयर, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 है ना बेटा, अल्फा 1 मान लो अल्फा 2 से छोटा है, या अल्फा 3 से छोटा है, मान लो अल्फा 4 से छोटा है, ऐसे ही ये बीटा 1 से छोटा है, बीटा 2 से छोटा है, बीटा 3 से छोटा है, बीटा 4 से छोटा है। तो मान लो ये असेंडिंग ऑर्डर में है बेटा, नहीं भी है तो हम बढ़ा लेंगे बेटा तब, तो कुछ नहीं करना बेटा, बहुत आसान है, आप एक नंबर लाइन प्लॉट कर दो बेटा, और यहाँ पे मार्क कर दो बेटा एक एक करके, अल्फा 1 सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 7, सॉरी यहाँ आ जाएगा जैसे बीटा 1, आगे बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, यार अब एक राइट हैंड साइड में ऊपर से कर्व स्टार्ट कर दो बेटा, एक कर्व ऊपर से लेनी शुरू करो बेटा, राइट हैंड साइड में लो, जाकर ऊपर आ रही है वहां प्लस लगा दो बेटा, जाकर ऊपर आ रही है वहां प्लस लगा दो, ये लो, जहां पे नीचे आ रही है वहां माइनस लगा दो बेटा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा।
तो जहां कर्व ऊपर आ रही है वहां वो 0 से बड़ा है, तो क्या ड्रा ए नंबर लाइन and mark alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, ये मार्क करो। अब क्या करो बेटा, make wave started from right hand side from upward। एक वेव बना दो बेटा, साइन जैसी वेव, साइन वेव, साइन थीटा वाली वेव होती है ना, वो बना दो। ऊपर से स्टार्ट कर दो बेटा, जहां ऊपर पैराबोला बनता है वहां प्लस लगा दो, जहां नीचे पैराबोला बनता है वहां माइनस लगा दो। तो ड्रा पॉजिटिव साइन इन अपवर्ड, अपवर्ड में आएगा ना बेटा, इन अपवर्ड एंड नेगेटिव साइन इन डाउनवर्ड बेटा। बस यहाँ पे क्या आएगा, ये लो एफ ऑफ एक्स बड़ा आएगा, ऊपर ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर कब कब आ रहा है, देखो ऊपर आ रहा है इन माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा 1 यूनियन अल्फा 2 टू अल्फा 3 यूनियन अल्फा 4 टू बीटा 1 यूनियन बीटा 2 टू बीटा 3 यूनियन बीटा 4 टू इंफिनिटी। बस एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा आएगा नीचे वाले हिस्सों में। नीचे वाला कौन सा, देखो पहले सबसे पहले है एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा आएगा नीचे वाले, नीचे आ रहा है अल्फा 1 से अल्फा 2, फिर यूनियन अल्फा 3 से अल्फा 4, फिर यूनियन बीटा 1 से बीटा 2, फिर यूनियन बीटा 3 से बीटा 4। हाँ, यदि आपको कोई ये कहे कि मेरे को बड़े बराबर के साइन चाहिए, बराबर भी चाहिए, तो जो नंबर ऊपर पड़े हैं ना बेटा उनके साथ इक्वल टू लगा दियो, ये लो। तो कोई मान लो ये कहता है कि मेरे को तो ये निकाल के दे दे एफ ऑफ एक्स बड़ा बराबर है 0 से, तो यही वाले आंसर लिख दो बेटा, ये वाले। बस जो नंबर ऊपर पड़े हैं ना उनके साथ क्लोज इंटरवल कर दे, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा 1 क्लोज यूनियन अल्फा 2 टू अल्फा 3 क्लोज यूनियन अल्फा 4 से बीटा 1 ओपन यूनियन बीटा 2 टू बीटा 3 यूनियन बीटा 4 टू इन्फिनिटी। जो ऊपर पड़े हैं उनके साथ क्लॉज लगा दे। अब आज माने लेस देन आ जाए बेटा, एफ ऑफ एक्स
लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यही वाले लिख दे जो मैंने एरो लगाए हैं, तो ऊपर पड़े हैं उनके साथ क्लोज लगा ले बेटा। इन अल्फा 1 से अल्फा 2 यूनियन अल्फा 3 से अल्फा 4 यूनियन बीटा 1 बीटा 2 यूनियन बीटा 3 बीटा 4। ये इतना क्वेश्चन कराऊंगा ना, इतना बड़ा नहीं है बेटा, बहुत आसान होता है। ये लो मैं क्वेश्चन से बताता हूँ, बहुत आसान लगेगा, क्वेश्चन के थ्रू कराता हूँ बेटा। चलो एग्जाम्पल है बेटा, फिर मान लो एफ ऑफ एक्स ये दे रखा बेटा, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 7 बाय एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। ये है तेरा, मान लो एफ ऑफ एक्स ये है, नोट मत करो बेटा, रुक जाओ। एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 5, तो मेरे को ये इंटरवल बनाना है बेटा, फाइंड इंटरवल। चलो वो इंटरवल बताओ, फाइंड इंटरवल वेयर, कहां पे, वेयर एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा हो, एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा हो, एफ ऑफ एक्स बड़ा बराबर हो 0 से, एफ ऑफ एक्स छोटा बराबर हो 0 से। तो कुछ ना करना, ये जो नंबर लिखे पड़े हैं ना बेटा, उनको नंबर लाइन पे ड्रा कर दो आप। बस ऊपर 4 लिखा पड़ा है तो -4 बना दो बेटा, ये यहां लिख दो -4। -5 है तो +5 ये डाल दो, -7 है तो +7 ये डाल दो, +2 है तो -2 डाल दो बेटा, -1 है तो +1 डाल दो बेटा, -3 है तो +3 डाल दो। कुछ नहीं करना, मैंने कहा ना असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। अब ऊपर से करो, स्टार्ट कर लो बेटा, जो ऊपर है वहां प्लस लगा दे, नीचे माइनस, बस ये आंसर आएगा। अब देखो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा इन इंटरवल, जब ऊपर करवा रही, ऊपर आ रही है, पहले तो ये ले ले, -∞ to -4 यूनियन -2 to 1 फिर यूनियन 3 to 5 फिर यूनियन 7 to इन्फिनिटी। फिर एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 आएगा इन इसके अंदर, नीचे आ रहा है -4 to -2 यूनियन 1 to 3 फिर यूनियन 5 to 7। बस आंसर आ गया। हाँ, अब बड़ा बराबर करना है तो वही ऊपर वाले आंसर दे दो जो ऊपर पड़े थे ना। ऊपर क्या क्या पड़ा बेटा, ऊपर पड़ा है -4 5 और 7, वहां क्लोज कर देना बस। चलो -∞ to -4 ऊपर पड़ा है तो क्लोज कर दो बेटा। यूनियन -2 ऊपर नहीं पड़ा, रहने दो। 3 to 5 में 3 ऊपर पड़ा, 5 ऊपर पड़ा बेटा, 5 के साथ क्लोज कर दो। 7 ऊपर पड़ा है, 7 to इन्फिनिटी। बहुत आसान है। यदि ये इससे ना कराऊं ना बेबी कर से, आप इस क्वेश्चन को ना, ये लो, कोई ये कहना कि मेरे इधर सुनो सभी फेस ऊपर करो, ये मैं इस मेथड से ना कराऊं बेबी कर से, तो आप ये 4 क्वेश्चन 4 घंटे में भी नहीं कर सकते बेटा।
ये जो 4 क्वेश्चन है ना बेटा, ये 4 घंटे में भी नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। और वे भी कर से 4 मिनट में हो जाएगा बेटा, 4 क्वेश्चन 4 मिनट में। पर ये सिलेबस में नहीं है बेटा आपके। मतलब एनसीईआरटी में यूज नहीं कर सकता बेटा मैं इसको। लो बेटा, जैसे ये आ गया एफ ऑफ एक्स छोटा बराबर 0 से, तो यही वाले आंसर दे दो जो ऊपर दे रखे हैं, बस ऊपर वाले के साथ क्लोज कर देना। इन पहला आएगा -4 से -2 यूनियन 1 to 3 यूनियन 5 to 7 दोनों के साथ क्लोज कर दो। क्या करो बेटा, ये 4 घंटे में भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। और कुछ नोट लिखवा रहा हूं बेटा, ये लो नोट है बेटा, मान लो फर्स्ट नोट ये है बेटा, इफ एनी लीनियर फैक्टर रिपीट odd times, odd बार आ रहा हो तो देन यूज 1 टाइम, बाकी बार उसकी नेग्लेक्ट कर दो। कोई लीनियर फैक्टर 5 बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है, तो एक ही बार यूज करो, बाकी नेग्लेक्ट कर दो बेटा। सेकंड नोट है बेटा, if any linear factor repeat even times, even बार आ रहा हो बेटा, तो देन totally neglect it। कब? ड्यूरिंग सोल्विंग एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा, एफ ऑफ एक्स कब 0 से छोटा। क्या इसको सोल्व करते वक्त आप टोटली इसको नेग्लेक्ट कर देना बेटा। पढ़ो बेटा इसको साथ साथ। ये लो नंबर 3, जब क्वेश्चन कर रहे हो तुम, उसमें कोई कंफर्म पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए। कंफर्म होता है ऐसी क्वांटिटी जो पक्का पता हो कि पॉजिटिव है बेटा, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो पता हो पक्का पॉजिटिव है, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते बेटा। व्हेन कंफर्म पॉजिटिव क्वांटिटी present in right hand side, then neglect it। Similarly यदि confirm negative quantity हो, if confirm negative quantity हो
if confirmed negative quantity present हो। then इसको नेग्लेक्ट तो कर दो, then neglected but reverse the result, result लेस देन वाला ग्रेटर देन कर दो, ग्रेटर देन वाला लेस देन कर देना। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, तब क्लियर होगा। बहुत आसान सी बात है बेटा, ये बहुत आसान है। चलो एग्जांपल दे रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स है x माइनस 4 की पावर 3, x प्लस 2 की पावर 4, x माइनस 5, x माइनस 7 एंड x स्क्वायर प्लस 9। ये आ गया। और नीचे बेटा मान लो माइनस x की 4 माइनस 7, x प्लस 5 की पावर 5, x माइनस 1 की पावर 4। अब ये एफ ऑफ एक्स है, तो क्वेश्चन ये आ गया फाइंड इंटरवल वेयर एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा हो, एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा हो, एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा बराबर हो, एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा बराबर। मैंने आपको कहा ना कंफर्म क्वांटिटी आए, ये लो। अब x माइनस 4 की पावर 3 है, एक पावर 3 पावर है तो एक ही पावर रोड पावर है, एक ले लो। x प्लस 2 की पावर 4 है, इवन पावर है तो छोड़ दो। x माइनस 5, x माइनस 7, ये आ गया। अब x स्क्वायर प्लस 9 कंफर्म क्वांटिटी है बेटा, जो x स्क्वायर प्लस 9 है ना बेटा, वो पॉजिटिव क्वांटिटी है हमेशा, तो छोड़ दो। माइनस एक्स की पावर माइनस 7 कंफर्म नेगेटिव क्वांटिटी है बेटा, छोड़ दो। तो क्या आ गया बेटा आपके पास, ऊपर फिर सुन लो मैंने, x माइनस 4 आउट बार आ रहा है, तो एक ही बार लिया बेटा। x प्लस 2 इवन टाइम्स है, तो छोड़ दो बेटा, इवन टाइम्स है तो छोड़ दो। x स्क्वायर प्लस 9 कंफर्म पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो छोड़ दो। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 कंफर्म नेगेटिव क्वांटिटी है, तो छोड़ दो, साइन उल्टा करेंगे। बाकी नीचे क्या पड़ा बेटा, x प्लस 5 5 बार है, एक ही बार ले लो। और x माइनस 1 4 बार है, छोड़ दो। एक और भी डालो फैक्टर बेटा है, x प्लस 6 वो डालो बेटा, वो डालो बेटा नीचे। क्या देख लो बेटा, जो नोट लिखवाए उससे नहीं मैच कर रहे हो तो, जो आपको मैंने नोट लिखवाए हैं उससे मैच ना कर रही हो मेरी बात, तो देख लो। एफ ऑफ एक्स मैंने चेंज करके देखो क्या बना दिया था, एफ ऑफ एक्स कितना छोटा बना दिया। जो चीज ऑड बार आ रही है एक ही बार ले ली, इवन बार आ रही है छोड़ दी, कंफर्म पॉजिटिव क्वांटिटी है छोड़ दी, कंफर्म नेगेटिव क्वांटिटी है
छोड़ दी, ये लो, नोट मत करना बेटा, एक बार नोट मत करो। अब आंसर देखो बेटा, नंबर 1 एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा कब आएगा। नंबर लाइन लो, इन पॉइंटों को प्लॉट करो बेटा। पहले 4 ले लो बेटा, ये 4, फिर 5, फिर 7, नीचे -5, -6। तो ये बता देना बेटा, ऊपर से करो, स्टार्ट करो यहां से। ऊपर कर्व में प्लस लगा दो बेटा, और यहाँ रिवर्स साइन है। अब नेगेटिव क्वांटिटी ऊपर नेगेटिव लगाओ बेटा, रिवर्स नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस आंसर आ गया। एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा इन किसके अंदर, पॉजिटिव कहाँ आ रहा है बेटा, सबसे पहले आ रहा है -∞ to -6 यूनियन -5 to 4 यूनियन 5 to 7, बस आंसर आ गया। एफ ऑफ एक्स नेगेटिव का आ रहा है ऊपर वाले हिस्से में, -6 to -5 यूनियन 4 to 5 यूनियन 7 to ∞। नंबर 3 एफ ऑफ एक्स बड़ा बराबर 0 से कब आ रहा है, बता देना। जो नंबर ऊपर है वहां पे क्लोज लगा लो, 4 5 7 के साथ क्लोज लगाना बेटा। आंसर यही वाला दोगे, ये रहा -∞ to -6 यूनियन -5 से +4 4 के साथ क्लोज करोगे बेटा, यूनियन 5 to 7। याद है, और याद रखना जो इवन पावर छोड़ी है ना बेटा, जो इवन पावर छोड़ी है वो जहां 0 बन रही है उसको शामिल करना है। इवन पावर कौन सी छोड़ी है, ऊपर +2 x +2 छोड़ी है, तो -2 यूनियन बीच में लेना बेटा। कारण जो आपने इवन पावर छोड़ी है उसके ऊपर भी तो 0 बन रहा है बेटा, तो याद रखना है। स्टेप स्टार लगा रहा हूं यहाँ पे, स्टार का मतलब याद रखना बेटा इसको। नंबर 4 0 से छोटा कब आ रहा है, जो सेकंड वाले आंसर दे दो। -6 to -5 यूनियन 4 to 5 क्लोज यूनियन 7 to ∞। ऊपर वाला के साथ क्लोज, ये कर लो बेटा। बाकी वही बात बेटा, जो नंबर आपने नेगलेक्ट किया है वहां 0 तो बन रही है, तो यूनियन -2 ये और लोग। तो बेटा मैं मानता हूं तुम्हें आज वाले टॉपिक मुश्किल लगे होंगे बेटा, पर ये बहुत आसान टॉपिक थे। अब आप जिसको कहोगे मैं रिपीट कर दूंगा बेटा। हाँ, जब तक मैं नहीं जाऊंगा, कोई भी जाना है तो परमानेंट जाए बेटा, जरूरत ही नहीं उसकी। वीडियो ऑन करो बेटा।